नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन आपको दिखाएंगे। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी? जनता का दिल जीतने की लड़ाई में आखिर कौन है किस पर भारी? किसानों के बीच कमलनाथ। इन दिनों पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनावी सभाओं से पहले खेतों का रुख कर रहे हैं। किसान के लिए उनकी फिक्र है या सियासत? क्या कांग्रेस 2018 का गेम चेंजर प्लान उपचुनाव में फिर एक बार इस्तेमाल करने जा रही है? पर सवाल यह है कि जिस तरह बीजेपी ने उठाया है कर्ज माफी का मुद्दा, क्या कांग्रेस किसान वोटर को साध पाएगी? बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते हैं, ये सवाल आजकल सियासी गलियारों में तेजी से गूंज रहा है, जिस पर सियासत भी जारी है। सवाल ये कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का क्या ये नया अंदाज है, जिनका विमान चुनावी सभा में लैंड करता है और सीधे खेत की तरफ पूरी कांग्रेस दौड़ लगा देती है। चुनावी सभा से पहले सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसे ही खेतों में किसान का दर्द जानने पहुंच जाते हैं। ये तो अगर मालवा के बड़ौद की तस्वीर है। अब जरा मालवा की दूसरी विधानसभा सीट सावेर पर चलते हैं। यहाँ भी खेत पर ही कमलनाथ मोर्चा संभालते नजर आए, सभा से पहले किसानों के दर्द पर मरहम लगाते हुए। सवाल है कि क्या 2018 की तरह कांग्रेस किसान कार्ड खेलकर सत्ता में वापसी की राह देख रही है? बर्बाद हुई सोयाबीन के खेत से सत्ता की चाबी आसानी से कांग्रेस के पास आ जाएगी? क्या यही सपना कांग्रेस सजो रही है? गौरतलब है कि किसान वोटर सत्ता का हमेशा से सेंटर पॉइंट रहा है। क्या किसान वोटर के सहारे ही कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने के सपने देख रही है? अब जरा दूसरा अंदाज देखिए। फिर से आगर मालवा के बड़ौद गांव चलते हैं, जहां किसान की बर्बाद हुई सोयाबीन फसल का मुआयना करने के साथ ही खेत पर शुरू हो जाता है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का किसानों से सवाल जवाब। सब लोग गवाह हैं। जी गवाह है। मैंने कर्जा माफ किया, मैंने मुआवजा दिया। आगर मालवा में कांग्रेस ने पिछली बार के उम्मीदवार विपिन वानखेड़े पर एक बार फिर दाव लगाया है, जहां महज 2400 वोट के अंतर से कांग्रेस की हार हुई थी। ये मिट कभी सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का। तो क्या जिन सीटों पर कांग्रेस अपनी मजबूती देख रही है, वहां किसान कार्ड से जीत की राह आसान होने का सपना भी देख रही है? क्या इस सभा में इस भीड़ से भी कांग्रेस का जोश हाई हो रहा है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी किसानों का ये ताज़ा जख्म है, जहां सोयाबीन की फसल बर्बाद होने पर किसान को नुकसान हुआ। सरकार ने जहां राहत पैकेज का ऐलान किया, वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। तो सवाल है कि क्या ये उपचुनाव किसानों के इर्द गिर्द ही होगा? सावेर में भी कमलनाथ ने मोर्चा संभाला, किसान कर्ज माफी का मुद्दा यहाँ भी गूंजा। सवाल, क्या जो पहले किसान के ताजे जख्म पर मरहम लगा लेगा, उसके लिए उपचुनाव की राह आसान हो जाएगी? वहीं सावेर में बीजेपी कांग्रेस पर सवाल दाग रही है। जो सवाल कर रही है किसान कर्ज माफी का, जो कांग्रेस ढिंडोरा पीट रही है, वो पहले ये तो बताए आखिर कितने किसानों का कर्ज उसने माफ किया, आखिर वो लिस्ट कहाँ है? सावेर की जनता किसान भोले भाले किसानों को भ्रमित करने के लिए, झूठे वादे करने के लिए उनके बीच में आए हैं। सावेर की जनता उनसे वचन पत्र में किए गए वादों को आज जानना चाहती है कि जो वादे आपने पिछले चुनाव में किए थे, उसमें से कितने वादे पूरे किए हैं। आज वो सूची सावेर की जनता जानना चाहती है कि आपने सावेर के कितने किसानों के 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया। कृपया उसकी सूची लेकर आए कि सावेर विधानसभा में नाम सहित बताएं कि या संख्या बता दें कि इतने लोगों के हमने 2 लाख रुपए कर्ज माफ किए।
सांवेर की वो बहनें आज अपनी सूची में नाम जानना चाहती हैं जिनसे आपने वादा किया था कि हम महिलाओं के समूह लोन का पैसा माफ करेंगे। तो सांवेर में कितनी बहनों के समूह लोन के पैसे माफ हुए सांवेर की बहनें वो जानना चाहती हैं। क्या उपचुनाव की 27 सीटों पर किसान ही फोकस होगा? क्या इस उपचुनाव में किसान वोटर ही तय करेगा सियासी पार्टियों का मुकद्दर? आखिर कौन बनेगा सिकंदर? आगरमालवा से रजनीश सेठी और इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रूठा है तो मना लेंगे। कांग्रेस ने उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और इधर कई सीटों पर बगावत के सुर सुनाई देने लगे। रूठे आवाज उठाने लगे। गोहद में बगावत के ऐसे तेवर कि राम नारायण हिंडोलिया कांग्रेस का हाथ छोड़ साइकिल की सवारी करने वाले थे, लेकिन राम नारायण हिंडोलिया का मन फिर डोला। समय रहते हो गई संभाल। राम नारायण हिंडोलिया का यू टर्न हुआ कैसे, देखिए जरा। विधानसभा को पत्र दिया है। चुनावी माहौल में अगर कोई नेता बढ़े हुए कदमों को वापस खींच ले, यू टर्न ले ले, तो समझिए कि बिगड़ी बात संभल गई है। भिंड से कांग्रेस के दावेदार राम नारायण हिंडोलिया का यू टर्न ये बता रहा है कि पार्टी ने उनकी नाराजगी को समय रहते संभाल लिया है। हालांकि चर्चा ये है कि भिंड में हिंडोलिया का पार्टी को अल्टीमेटम डॉक्टर गोविंद सिंह की साख पर सवाल बन जाता, लिहाजा पूरी मशक्कत गोविंद सिंह की हुई है कि गोहद सीट से मेवाराम जाटव को टिकट मिलने के बाद नाराज हिंडोलिया जो कांग्रेस छोड़ने का दम दिखा चुके थे, वो अब मीडिया से कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं, अब वे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। दावेदारी कर रहे थे, टिकट फाइनल भी लग रहा था, लिहाजा गुस्सा तो आएगा। राम नारायण बड़ी मासूमियत से अपनी नाराजगी की पूरी कहानी सुनाते हैं। 11 तारीख को मैं शोड़ा में था, माननीय मेवाराम जी का रिजल्ट आया कि इनका टिकट हो गया है, क्योंकि 4 दिन पहले मेरा नाम पट्टी में चल गया था टीवी में। तो मेरे को लगा कि मेरे साथ में कुछ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिए मेरे को आहत हुआ। तो मैं मीटिंग छोड़ करके और अपने घर चला आया। 2 दिन तक मैं घर पे पड़ा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसी बीच मेवाराम जी सुबह मिलने के लिए आए। इनके भाई ने मेरे को ऐसे शब्द बोले जो कि मेरे को सहन नहीं हुए। भिंड में कांग्रेस को एक झटके में हिला गए हिंडोलिया की वापसी की पूरी स्क्रिप्ट डॉक्टर गोविंद सिंह की देखरेख में ही तैयार हुई। मीडिया से मुखातिब हिंडोलिया को वो जिस तरह से निर्देशित कर रहे हैं, उससे भी अंदाजा यही लगता है। कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा मैं। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हम 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ऐसा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। मेरे को AIC से भी लिख करके लेटर दिया गया था कि आपको कोई निष्कासित नहीं किया गया। डॉक्टर गोविंद सिंह भी ये मंजूर कर रहे हैं कि नाराजगी स्वाभाविक थी। जब व्यक्ति चुनाव को लेकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा लगा लेता है तो ये स्थितियां बनती है। आदमी राजनीति पर काम करता है तो उसकी महत्वाकांक्षा अपेक्षा रहती है। हर व्यक्ति जो राजनीति में काम करता है आगे बढ़ना चाहता है। राम नारायण हिंडोलिया जी ने टिकट मांगा, उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने अपना निर्णय मेवाराम के पक्ष में दिया, इसी वो हाथ हुए और वो लोगों के बहकावे में आगे चले गए। अब वो तस्वीरें देखनी भी जरूरी कि सुर बदले कैसे। गोहद से मेवाराम जाटव के टिकट के ऐलान के साथ राम नारायण हिंडोलिया इस कदर नाराज हुए थे कि उन्होंने मीडिया के सामने 30 साल पुराना कांग्रेस का साथ छोड़ देने का फैसला कर लिया था और समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। वे समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले पाते, उसके पहले ही कांग्रेस ने रूठा है तो मना लेंगे के अंदाज में हिंडोलिया के बढ़े कदम लौटा लिए। नाराजगी के समय का ये बयान भी सुनिए जरा। पार्टी ने जो ऋण लिया है, पार्टी को कम से कम कार्यकर्ताओं से, सेक्टर अध्यक्षों से, प्रत्याशी जितने टिकट मांग रहे थे उनसे सबसे राय मशवरा लेकर के अगर टिकट होता तो मेरे समझ में बहुत अच्छा था।
गोहद में मामला संभल गया, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर है। सबसे बड़ा इम्तिहान ये कि बगावत के सुर समय रहते साध लिए जाएं। भिंड में अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजनीति में तो लगता है हर सौदा मुनाफे के लिहाज से तय किया जाता है, और जब वक्त चुनाव का हो तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। अलग अलग राह पर चलने वाले गिले शिकवे भुलाकर एक मंच पर नजर आते हैं। कोई भी मुद्दा हो, सियासी पार्टियां उसे भुनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। सवाल है कि आखिर मुद्दों पर क्यों चढ़ रहा है सियासी रंग। सवाल यह भी है कि क्या हर मुद्दा अब सियासत की रंगत लिए सामने आएगा, और सवाल यह कि किसान, नौजवान, आम आदमी के हक से जुड़े हर मुद्दे पर आखिर कब तक सियासत होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, मुद्दे गुल सियासत फुल। चुनाव है तो खेत भी सियासी दलों की रौनक से गुलजार हो रहे हैं। बढ़ गई है किसान की चिंताएं। किसान के लिए कब कब और क्या किया था। किसान कांग्रेस में चिंतन मनन के साथ इसकी पूरी सूची तैयार की जा रही है। दोनों दलों की तरफ से किसानों से हमदर्दी दिखाई जा रही है। बीजेपी कांग्रेस को किसानों का आरोपी बता रही है। शिवराज सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बेशरम के फूल दिखा रही है। सतना का ये मामला इश्क में धोखे और इज्जत लूट लेने का है, लेकिन आरोपी के बायोडाटा में सियासी कनेक्शन भी दिखाई दिए। चुनाव में माइलेज मिल सकता था, लिहाजा लव जिहाद के इस मामले में सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगाते सड़कों पर आ गए। चुनाव में अफसरों की आस्था पर भी उठे हैं सवाल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने फिर संदेह जताया है। मैं तो अधिकारियों को कहना चाहता हूं, भाजपा का बिल्ला अपने जेब में रखकर मत घूमा करिए। भाजपा का बिल्ला हम समझते हैं, जो आप अपनी जेब में रखते हैं। हिसाब किताब हम सबसे लेंगे। जो आज इन धमकियों से कोई प्रभावित होता नहीं। जो सही काम कर रहे हैं वो सही काम करते रहेंगे। क्योंकि उनके समय में इस तरह का होता रहा, अधिकारियों के थानों की बोलियां लगती थी, नीलाम होते थे, एसडीएम के ऑफिस, टीआई के ऑफिस, वही भ्रम में बोल गए। ये मौके की बात है कि राजनीति में भी टूट गए हैं गिले शिकवे सारे। 14 बरस बाद ये तस्वीर बनी है कि कभी एमपी में बीजेपी की राजनीति के दो ध्रुव एक साथ खड़े हैं। अब रिश्तों की दुहाई है और 18,000 के लगभग मुंगावली और भिंड के महगांव में 22,000 लोधी वोटर पर निगाह है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, संबल योजना हो और चाहे किसानों की योजना हो, उसका मूल आधार अगर कोई है तो दीदी उमा भारती का पंचज है। उसी के आधार पर हमने गरीबों का कल्याण करने का फैसला किया। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा और शिवराज जी का जो भाई बहन का आत्मीय संबंध है वो 36 साल से है, और इसलिए मैं उनको जानती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के मामले में भी जो मॉडल स्टेट बनेगा वो मध्य प्रदेश बनेगा। ये तस्वीरें तस्दीक हैं कि राजनीति में हर शख्स मोहरा है, हर मुद्दा चुनावी, लेकिन सवाल उन मुद्दों के हल का है। क्या सियासत कभी इस अंजाम तक पहुंच पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर हुए एक्शन पर ही होगी 27 सीटों की रिएक्शन? कमलनाथ के ग्वालियर दौरे के ठीक पहले बीजेपी युवा मोर्चे की पोस्टर पॉलिटिक्स और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर क्यों हुए नाराज? देखिए चंबल की चकल्लस में भरपूर एक्शन है। क्या इसे ग्वालियर के चुनावी दंगल का ट्रेलर कहा जाए? कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नए नए भाजपाई मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच ये झड़प क्या इशारा है कि इस बार बड़ा दंगल तो चंबल में ही होगा?
फिर इन होर्डिंग्स पर आइए। 18 सितंबर से कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे के ठीक पहले कमलनाथ दिग्विजय सिंह को टारगेट करते ये होर्डिंग। स्वागत में कांग्रेस होर्डिंग लगा पाती, उसके पहले सवाल करते होर्डिंग बीजेपी ने लगा दिए। बीजेपी युवा मोर्चा के अभियान झूठ बोले कौआ काटे का हिस्सा है ये बैनर पोस्टर। आप लोगों ने पूछना चाहिए कि मिस्टर कमलनाथ जी 21 महीने आप रहे, इन 21 दिन में एक दिन कभी ग्वालियर आए क्या? एक शादी में आए थे शायद, फिर आप पूछिएगा। तो केवल ये युवा मोर्चा प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा है, ये तो ग्वालियर की चंबल की जनता प्रश्न खड़ा कर रही है कि कमलनाथ जी अब आपको आपकी जमीन खिसकने के बाद ग्वालियर याद आ रहा है? ग्वालियर के विकास के बारे में एक बात बताएं कोई वो कि ग्वालियर के डेवलपमेंट में हमने ये किया। जेएच के अंदर पैसे का बात तो है ही, ऐसी एक नहीं, चंबल एक्सप्रेस वे को आपने मुरैना के अंदर ही खत्म कर दिया कि इटावा तक नहीं जाएगा, यानी प्रोग्रेस वे जो बनना चाहिए वो आपने उसको रद्द कर दिया था। हमारे कार्यकर्ताओं ने, उत्साही कार्यकर्ताओं ने बैनर झंडे लगाए, पोस्टर लगाए, होर्डिंग्स लगाए, सारे के सारे होर्डिंग्स इन्होंने प्रशासन की दम पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा भी निकाले जा रहे हैं। ये बगल में जो होर्डिंग लगा है ये भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग है, इससे सटा हुआ हमारा होर्डिंग निकाल लिया। हम इस चीज का विरोध करते हैं कि देखिए आप सत्ता आज आपकी है, आप हमारा होर्डिंग निकाल सकते हैं, कटआउट निकाल सकते हैं, लेकिन जनता के दिल से कमलनाथ जी को कभी नहीं निकाल सकते। इधर बीजेपी की कोशिश लगातार उस वोटर को टारगेट करने की, जमीन से जुड़ी योजनाओं के साथ जिसके बूते पार्टी ने सत्ता की हैट्रिक लगाई। आज शिवराज सरकार ने पूरे प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन किया। 37 लाख नए हितग्राहियों को राशन वितरण का कार्यक्रम। सीएम शिवराज ने इस मौके पर अपने बयान के साथ गरीबों को ये संदेश भी दे दिया कि सरकार उनके हक में गड़बड़ी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पूर्व सीएम कमलनाथ का दावा कि उपभोक्ता सूची में छूटे हुए वास्तविक गरीब परिवारों के नाम जोड़ने का काम तो पुरानी सरकार में ही शुरू हो गया था। कमलनाथ का शिवराज सरकार से सवाल भी कि 37 लाख नए हितग्राहियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न के क्या इंतजाम हैं? सारे कलेक्टर्स ये ध्यान रखेंगे कि राशन ढंग से गरीबों को मिल जाए। इसमें अगर किसी ने गड़बड़ की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा, सीधे जेल के सलाखों के पीछे होगा। इस बीच प्लानिंग कमीशन की 10 राज्यों की ये रिपोर्ट भी सियासत का बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ सरकार के दौर में एमपी में विकास की रफ्तार बढ़ी और प्रदेश देश में 19% जीडीपी ग्रोथ के साथ पहले नंबर पर पहुंच गया। तो सवाल ये कि क्या 15 महीने बनाम 5 महीने के हिसाब किताब के साथ ही कांग्रेस बीजेपी वोटर का दरवाजा खटखटाएंगी? इस बीच ग्वालियर चंबल से सियासत का रुख बदल रही ये तस्वीरें भी सवाल हैं। क्या ग्वालियर चंबल से उठी हवाएं ही 27 सीटों का रुख बदलेंगी? ग्वालियर में सुशील कौशिक, भोपाल में जितेंद्र शर्मा और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।